में दो लड़कियां बैठी थी जो बिल्कुल ही विंडो के साइड में बैठी थी। उसने अपनी फ्रेंड को कहा, देख देख वो आ गया। तो तो फिर मैंने देख लिया कि हाँ भाई इसने ऐसे कह दिया। वो थोड़ा डेस्पो बिहेव कर रही थी ज्यादा ही, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा वो जो विंडो के पास लड़की बैठी है जिसने अपनी फ्रेंड को ऐसे कोनी मार के कहा कि वो मेरे को लाइक करती है और उसका मेरे ऊपर क्रश है। क्या हाल है दोस्तों? वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नवनीत चौधरी। आज तुम्हारा भाई आ गया एक और नया स्टोरी टाइम लेके। टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फ्रॉम मी बीइंग हर क्रश टू गेटिंग फ्रेंड जोन। कि कैसे मैं शुरुआत में उसका क्रश था, बनना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए था, बट आई एंडेड अप बीइंग हर फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, है ना। फ्रेंड जोन हो गया मैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कि यार कॉलेज की कहानी है मेरे, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की तो जो नया बैच कॉलेज में आया था, काफ़ी टाइम हो गया था इस बैच को आए हुए। ये इनिशियली मेरे इतने ध्यान में, मतलब मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था इस बैच से शुरुआत में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उस वजह से जब उनका बैच नया नया आया था तो हम इतनी उनसे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे, उनसे जान पहचान बना नहीं पाए थे। बट बाद में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ये तब की बात है। क्या होता है कि मेरे कॉलेज में मेरे एक टीचर जो हैं वो मेरे रिलेशन में, मेरे फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं। टीचर हैं वो, हमारी हमें भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे सेकंड पीरियड में उन्होंने मुझे कॉल किया कि नवनीत एक मिनट मेरे पास आ जा, मेरे ऑफिस में यहाँ पे। उनका हॉस्पिटल में ऑफिस है। तो मैं वहाँ पे गया। तो जहाँ पे उनका ऑफिस है, हॉस्पिटल के बाहर ही, वहीं पे हॉस्पिटल से जब बाहर निकलते हैं तो उसके ठीक सामने ना मेरे जो जूनियर्स हैं उनकी क्लास होती है। ठीक है। और जूनियर की क्लास होती है, और जो वो खिड़की वाली साइड होती है, विंडो वाली साइड। ठीक है। कई सारी विंडो होती है, 3-4 विंडो होती है, तो उसमें लड़कियां, और वो जो विंडो की साइड लड़कियां बैठती हैं। ज्यादातर लड़कियां बैठी थी उस दिन, जिस दिन ये जब कहानी बनी। तो मैं सर के पास गया। सर ने मेरे को कहा कि एक दोस्त को अपने और लेके आइयो। मैं अपने एक और दोस्त को लेके आया था, अपने क्लासमेट को। तो क्या होता है कि उन्होंने कुछ फाइल का काम कराना था, अपने रजिस्टर कुछ था, फाइल का कुछ। तो मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा तू आ जा, तू कर दियो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया। तो थोड़ी देर में करके मैं अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा तू थोड़ा सा कर, मैं थक गया हूँ हाथ चला चला के, काम काफ़ी सारा था। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं कुछ जरा कैंटीन वगैरह हुआ हूँ और मेरा फ़ोन भी आ रहा है, एक फ़ोन कर लूँ। एक फ़ोन आ रहा था, इंपॉर्टेंट कॉल था, तो मैंने कहा उसे कॉल बैक कर लूँगा, पहले आया हुआ था। तो मैंने कॉल किया ही था, मिलाया था। तो मैंने देखा सामने क्लास है। मतलब मैं बाहर खड़ा हो गया उनके ऑफिस के, और बाहर आके मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो सामने वो जो क्लास थी जूनियर्स की, उसमें कुछ लड़कियां थी। फर्स्ट सीट पे थी कुछ, बैक सीट पे थी कुछ, मुझे लगता है कि फिफ्थ सिक्स रो में। तो फर्स्ट सीट और फिफ्थ सिक्स रो वाली मेरे को दो दो तीन लड़कियां देख रही थी। हालांकि मेरा फोकस था, मतलब फोकस क्या था, मतलब मेरा ध्यान मेनली उसी में गया था कि जो फिफ्थ सिक्स रो वाली थी, क्योंकि वो मेरे को लगी कि हाँ मेरे जैसी है, मेरे लेवल की, क्योंकि वो मेरे को देख रही थी। तो मेरे को पता देख कैसे रही थी वो, मेरे को काफी देर देर से देखी जा रही थी। मैं फोन पे बात कर रहा था, इनिशियली मेरा ध्यान नहीं गया। बट जब आपको कोई सामने से देखता रहेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। अभी नहीं तो 5-10 मिनट बाद जाएगा, पर मेरा चला गया था ध्यान। मैं देख लिया था कि कौन मुझे देख रही है। और तो वो लड़की देख रही थी। और फिर मैं एक बार अंदर गया। दोबारा मैं फ़ोन पे बात की। मैं दोबारा फिर वो सर का जो फाइल का काम था वो दोबारा किया। मैंने अपने दोस्त को कहा तू रेस्ट कर ले, मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर करके मैं थक गया था, तो मैंने दोबारा करना चाहा। रेस्ट करना चाहा, और 2-3 काम थे, निपटाने थे। कदी कॉल थी और बाहर भी देखना था उनको। ठीक है, सोचा था कैंटीन भी चला जाऊँ और देखना था। फिर मैं बाहर गया दोबारा, उनके ऑफिस से बाहर निकला। तो मैं आगे को गया, थर्ड विंडो के पास को, जैसे सामने जा रहा था कैंटीन की ओर। तो जो सेकंड विंडो थी उनमें दो दो लड़कियां बैठी थी जो बिल्कुल ही विंडो के साइड में बैठी थी। उसने अपनी फ्रेंड को कहा, देख देख वो आ गया। तो तो फिर मैंने देख लिया कि हाँ भाई इसने ऐसे कह दिया। वो थोड़ा डेस्पो बिहेव कर रही थी ज्यादा ही, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा वो जो विंडो के पास लड़की बैठी है जिसने अपनी फ्रेंड को ऐसे कोनी मार के कहा कि वो मेरे को लाइक करती है और उसका मेरे ऊपर क्रश है।
क्योंकि वो इस तरह बिहेव कर रही थी डेस्पो की तरह। ये तो अभी शुरुआत है, उसका और भी कुछ साइंस थे डेस्परेट बिहेव कर रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो फिर क्या होता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया, मैंने अपने दोस्त को भी बताया, फिर इंटरवल हो गया था, सेकंड थर्ड पीरियड हो गया था, तो उसके बाद इंटरवल हो गया था, रिसेस टाइम था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई ये इस क्लास में दो लड़कियां हैं, मैं जानता तो नहीं हूँ कौन है, लेकिन ये मेरे को ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने उसको सब बताया कि वो आ गया और मेरे को बहुत देर से देखे जा रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त उस दिन दो थे, एक दोस्त और था हमारा, वो क्लास में बैठा था, बाद में इंटरवल में हम तीनों साथ जा रहे थे। तो हमारी उस दिन से थोड़ी सी मॉकिंग शुरू हो गई एक दूसरे को ना, आगे पीछे से एक दूसरे को देखना, फॉलो करना, वो सामने से उनका आना, हमारा उनके आमने आमने सामने आना, टकराना, है ना, और उनका कुछ अपनी फ्रेंड को ऐसे करना कि हाँ भाई वो आ गया या कुछ ऐसे, वो ऐसे करे जा रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था ये चीज, हमें मेरे साथ 2 3 दिन चली। उससे अगले दिन चली, मेरा एक और दोस्त आ गया था। तो मैं जैसे ये मॉकिंग चली रही थी, वो सामने से आ रही थी, हम उसके सामने से जा रहे थे। तो उसी दौरान मेरे दोस्त ने उसकी फ्रेंड को पसंद कर लिया था कि यार इससे मेरी थोड़ी बात हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और मेरी मेरी तो उनके ग्रुप में से सबसे चल रही थी मॉकिंग सी के यार किसी से भी बात हो जाए बढ़िया ही है। है ना, सारी अच्छी है, क्योंकि वो जो लड़की, वो जो गैंग है ना गर्ल का, वो लड़कियों का जो गैंग था, वो सारी प्रिटी बेव है सारी, मतलब सारी बढ़िया है, सुंदर है सारी। तो मेरे को कहता किसी से भी बात हो जाए, अपने को क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो अपने को इज्जत से बात करेगा मैं उसको इज्जत दूंगा, और ठीक है जैसा चलता हुआ चलेगा, देखते हैं। फिर क्या होता है कि मेरे दोस्त ने तो पसंद कर ही ली थी वो लड़की, उसने कहा था कि ये मैं फिक्स है मेरे लिए और मैं रखूँ, मतलब मैं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू कर। तो उसने क्या किया कि घर जाके उस लड़की को रिक्वेस्ट भेज दिया जो उसको पसंद आई थी मेरे दोस्त ने। और मैंने उनकी ग्रुप की एक आध दो तीन लड़कियों को, दो लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि मेरे को शक था कि दोनों मेरे को ये लाइक करती हैं कुछ। तो मैंने एक को भेजी, उसने एक्सेप्ट एक दिन नहीं की, फिर रात को की। जब रात को एक्सेप्ट की, सुबह नहीं की उसने। तो उसने फिर रात को एक्सेप्ट की, और अगले दिन मैं देखता हूँ सुबह उठ के 11 12 बजे कॉलेज में ही था, तो उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया था सब कुछ, और फॉलो बैक से भी हटा दिया था, अपने सब कुछ अनफॉलो कर दिया था। मैंने कहा ठीक है भाई, ये पता नहीं क्या तरीका है और क्या था, मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को पहले अनफॉलो कर, मतलब मैंने फॉलो मेरी एक्सेप्ट की, फिर फॉलो बैक किया, लेकिन फिर कल सुबह अगले दिन 11 बजे सब हटा दिया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या क्यों किया इस लड़की ने ऐसा। चलो कोई बात नहीं, एक लड़की और थी जिसमें मेरे को था कि ये भी शायद मेरे में इंटरेस्टेड है। तो मैंने फिर उसको रिक्वेस्ट भेजी, और मैंने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट मूव खेला। मैंने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी। मेरे को पहली बात तो जिसको मैं अब भेज रहा था उसका मेरे को नाम नहीं पता था। उनकी क्लास में एक लड़का होता था मेरा जानकार था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई यार वो लड़की है, ऐसी 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 दिखती है। घर जाके पूछा था कि भाई ये वो लड़की है। कह रहा यार कैसी दिखती है और कौन है। मैंने कहा भाई मेरे को बस इतना पता है। कह रहा अच्छा तेरे पास फोटो है उसका। मैं कहा मेरे पास उसका फोटो क्या करेगा। कह रहा चल मैं भेजता हूँ उस फोटो में, तू क्लास का फोटो भेजता हूँ, उसमें चेक करके बता कौन है। मैंने उसको बताया कि हाँ भाई ये है जो सर के साइड में खड़ी है, बैक पीछे पीछे खड़ी है, वो है वो लड़की। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसने मेरे का नाम भेजा। कह रहा भाई मैं इसकी तुझे, मैं स्नैपचैट आईडी भेज। मैंने कहा उसने स्नैपचैट आईडी भेजी मेरे को। तुम्हारे भाई ने स्नैपचैट पे उसको फॉलो ऐड किया, क्योंकि और ये वही लड़की है जो अपनी फ्रेंड को कोहनी मार के कह रही थी कि देखो आ गया वो आ गया। तो मैंने ऐसे स्नैपचैट पे उसको ऐड कर लिया। फिर क्या होता है कि वो लड़की थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही थी, मतलब कि मतलब उसने मेरे को ऐड किया, उसने भी मेरे को मतलब रिमूव कर दिया फ्रेंड। मुझे लगता है कल मैंने ऐड किया, उसके 15 20 घंटे बाद मुझे अनफ्रेंड कर दिया होगा। अभी हमारी कोई बात नहीं हुई ना कुछ हुई। मेरे को भी लगा, मैंने कहा ज़्यादा अगर ज़्यादा ये कोई एटीट्यूड दिखा रही है, तो सामने से तुम पहले लड़के को छेड़ रही हो, मतलब छेड़ नहीं रही हो कि लड़के लड़के को, मतलब तुम ऐसे साइंस दे रही हो, तो फिर अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम उसका ऐसे रिप्लाई कर रही हो, मतलब रिमूव दे रही हो मेरे को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको फॉलो वो नहीं करूंगा। और अब हमारा एक दूसरे को इंटरवल में फॉलो करना, मॉक करना, एक दूसरे को आगे पीछे एक दूसरे के जाना, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें भी कुछ हो गया होगा बात बात। और ये जो बात थी ना, उन्होंने मेरे को अनफ्रेंड कर दिया, ये मैंने अपने उस दोस्त को बताई जो उनके ग्रुप की एक लड़की से बात करना शुरू कर दिया था, जिसने उस दोस्त को मैंने बताया कि मैंने कहा भाई उसने ऐसे किया, मेरे को पहले मैंने ऐड हो गया, फिर मेरे को रिमूव कर दिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई। और मैंने कहा मेरे को पीछे पीछे मेरे को ऐसे कह रही थी वो कि
देखो आ गया, शुरू में मेरे को मॉक कर रही थी, मतलब आगे पीछे हम एक दूसरे के घूम रहे थे, देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और मैंने कहा खुद कर रही थी, अब मेरे को अनफ्रेंड कर दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त को ऐसे बोला। अब मेरे दोस्त ने जाके उस अपनी जिस बंदी से वो बात कर रहा था, लड़की से, उसको जाके बातें बोल दी कि भाई वो तुमने नवनीत के साथ ऐसे ऐसे किया और पहले तुमने भाव दिया फिर उसको अनफ्रेंड कर दिया, ये सब, ये तो कोई, तो उसको अच्छा नहीं, तो उन्होंने लगा कि यार हमारे कैरेक्टर पे बात आ गई। मतलब तो उस लड़की ने भी मेरे को फिर जो स्नैपचैट वाली थी आईडी, तो उस उससे भी मेरी मैं दूर उसने भी मेरे को दूर सा कर दिया था अपने आप से, क्योंकि उसको लगा यार कि कैरेक्टर पे बात आ गई, ऑब्वियसली किसी लड़की के अगर कैरेक्टर पे बात आएगी, मैं भी ये बात समझता हूँ कि वो थोड़ा सा चाहेगी कि अब मैं बदनाम ना हो जाऊं, तो और ये लड़का, और ये मेरे से थोड़ा सा ये हुआ था यार, मैंने उसको बदनाम नहीं किया था, बस मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो वो लड़का मेरा दोस्त था, उसको बताया था बस, और किसी के सामने मैंने कुछ नहीं कहा था। बस इसलिए बताया था क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को तो आदमी बताता ही यार अपनी बात, एक बंदा तो होता ही है। ठीक है, मैंने बाकी किसी को बदनाम नहीं किया था। तो उसने इस चक्कर में कि यार हम कहीं मैं बदनाम ना जाऊं, मैं उसको देख रही थी, ये कह रहा था ये कहीं सब में फैला दे, तो उसने मेरे से दूरी बना ली। मैंने आपको बताया स्नैपचैट पे भी मेरे को अनफ्रेंड कर दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीत जाते हैं, मतलब मैं देखता हूँ वो स्नैपचैट पे मैं स्टोरी डाली हुई थी, और मेरी स्नैपचैट पे वो मेरी स्टोरी देख रही है। मतलब मेरे को तुमने हटा तो दिया अपनी आईडी से, लेकिन स्टोरी देख तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई, मछली कहीं ना कहीं कांटे के पास पास आ तो गई, क्योंकि ऐसे कोई थोड़ी आपकी स्टोरी देखता है यार। मतलब आपने एक तो अब मुझे वैसे ही अनफ्रेंड कर दिया, अपनी आईडी से हटा दिया, उसके बाद भी आप मेरे को आप अपनी आईडी से मेरी स्टोरीज देख रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी लगती है कि हाँ भाई, मछली कांटे के पास ही है, फंस सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे भाई ने उसको फिर रिक्वेस्ट भेजी, ऐड फ्रेंड किया। नहीं, इस बार उसके सामने से मेरे से आई, हाँ। हाँ, ऐसा ही, ये चीज़ मुझे याद नहीं, शायद उसकी आई थी सामने से, फिर मैंने ऐड कर लिया। और ऐड करके अभी हमारी बातें नहीं हो रही थी, हम एक दूसरे को स्नैप भेज रहे थे। मैं हल्का सा मेरी क्या आदत है ना, मैं डायरेक्ट किसी को मैसेज नहीं भेजता कि हाय भाई, ये सब ऐसे नहीं भेजता मैं। स्टोरी वगैरह पे रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वो ही सही तरीका लगता है मेरे को किसी से पहली बार बात करने के लिए। तो मैंने उसको स्टोरी पे कोई एक आध रिप्लाई किया, मैंने कहा ये वो, तो उसने मेरी क्लास की एक स्नैप भेजी थी, क्लासरूम की, जो क्लास मेरी है। हम उस समय अपनी क्लास में नहीं थे, हम अपने प्रैक्टिकल क्लासरूम में गए हुए थे, और उनकी क्लास पता नहीं उस फ्लोर पे थी, तो उसने आके मेरी क्लास की कोई स्नैप भेजी ऐसे क्लिक करके, और मैंने वो स्नैप ओपन करके मैंने उस स्नैप का रिप्लाई कर दिया कि अ, ये तो मेरी क्लास है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब ऐसा, मतलब मैंने ऐसे ही भेजा कि इज इट माई क्लास, क्वेश्चन मार्क डाल के, जिससे हल्की सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि बड़े बड़े चिट्ठे आने लगे शुरू में। अभी मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मेरी बस ये थी कि बात स्टार्ट हो जाए यार कहीं ना कहीं ना। फिर उसने कहा यस इट इज़, तो उसने कहा कि हाँ ये आपकी क्लास है, अंग्रेजी में कहा उसने, वो लड़की अंग्रेजी टाइप ही थोड़ी सी लग रही थी मेरे को। तो मैंने कहा मैं भी कोई कम अंग्रेज नहीं हूँ यार, आई एम ऑल्सो इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट। जो कहेगी वो इंग्लिश अंग्रेजी में जवाब दूंगा, टेंशन ना ले। तो अब तेरे तुम्हारे भाई ने इंग्लिश पिक्चरें बहुत देखी है यार, इंग्लिश पिक्चरें क्यों देखी है वो भी सबको पता है। क्यों, तो इंग्लिश वहां से सबटाइटल से पढ़ पढ़ के सीख चुका हूँ मैं। फिर क्या होता है कि बातें ऐसे शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमारी ऐसे करके स्टोरी पर रिप्लाई कर करके मुझे लगता है 15-20 घंटे बाद अगले दिन में शायद हमारी बातें शुरू हो जाती हैं। उस उन बातों में क्या होता है कि हम एक दूसरे को बातें, मैं कहता हूँ, फिर मैं उसको पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, शुरू में मेरे को अनफ्रेंड क्यों कर दिया, बाद में मेरे को अब 5-6 दिन बाद या 7-8 दिन बाद मेरे को क्यों ऐड किया आपने, मतलब ऐसे। तो उसने कहा कि शुरू में मेरे को कि नहीं ऐसा नहीं था आप जो सोच रहे हो, मैंने बातें क्लियर करने के लिए, उसने कहा कि मेरे को कुछ बातें क्लियर करनी थी। कि मैंने कहा क्या बातें क्लियर करनी थी, कह रही थी कि कह रही आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आपको ऐसे नहीं कर, मैं आपको आपके चक्कर में नहीं हूँ, और वो कोई और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उसने कहा था कि वो मैं किसी और के लिए कर रही थी, तो उसने ऐसे कहा। और मेरे को लगा यार ये तो किसी और के लिए कर रही थी, तो मेरे को थोड़ी सी गलत, मैंने कहा चलो। और वो जिसके लिए कर रही थी, वो लड़की जिसके लिए कर रही थी, वो अब मेरे बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रही है ना भाई, वो भी करेगी बातें, क्योंकि अब उसको लगा कि ये सामने वाला, मैं तो भाव नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को अकड़ में रह रहा हूँ, गलती उसकी नहीं है।
मतलब मेरे को पता होता अगर वो बात करना चाह रही है तो मैं उसी से करता डायरेक्ट, पर मेरे को पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि वो दूसरी लड़की जिससे मैं स्नैपचैट पे बातें कर रहा हूँ ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है। मेरे को उसका पता ही नहीं चला, अदरवाइज मैं उसी को मैसेज भेजता। और अब वो लड़की जो मेरे में इंटरेस्टेड थी वो मेरे दोस्त से बातें कर रही है, अब वो उसके साथ पूरा हंस खेल के खुश है, मतलब सब चीजें हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये दो दो दिल मिल रहे हैं तो बीच में क्यों मेरे को टांग अड़ानी है, अब जैसे जिसका चल रहा है ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार अब चलो वो तो मछली गई, अब चलो इसको किसी तरह, मैं कहा इतना बुरा भी नहीं हूं मैं कि ये ना फंस पाए मेरे से, इतनी क्वालिटीज तो मेरे अंदर है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे बातें क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई ये वो सब चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने उसको पता नहीं लगने दिया, लेकिन कि मैं उसकी फ्रेंड को मतलब कि मतलब मैं उसको मतलब उससे इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को मतलब मेरे से बात कर रही है, या मतलब मैंने मेरा उस पर इतना ये नहीं था कि मेरे को यही चाहिए, बट मेरे को ये था कि अब इससे बातें शुरू हो गई है तो यार यही सही है ना भाई, ठीक है यार। अब ये थोड़ी कह सकता हूँ किसी को हाँ चलो यार, दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ, मतलब बुरा तो नहीं कह सकता ना किसी को, क्योंकि वो भी अच्छी है, बहुत प्रीटी है वो बॉस। तो वो भी मैंने कहा मेरे को ही मिल जाए ये भी ठीक है। तो ऐसे ऐसे बातें होने लगी। फिर फिर काफी काफी लंबी बातें होने लगी। फिर वो क्या करती थी कि मेरे से बीच में बातें, उसने बातें क्लियर की, फिर एक दो दिन बाद उसने मेरे को फिर से अनफ्रेंड कर दिया। ठीक है। और पता नहीं क्यों कर दिया, अगले दिन ही कर दिया शायद। पता नहीं क्यों कर दिया, मैं सोच कब मैं ओवर थिंक कर रहा था कुछ कुछ बातें कि कहीं इसने ये सब क्लियर करने के बाद मेरे को अनफ्रेंड तो नहीं कर दिया है, सारी बातें बताने के बाद ये सिर्फ इसलिए मेरे को ऐड किया था, या पता नहीं क्या, मेरे अंदर 100 बातें चल रही थी मन में। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ईगो पे भी लगी यार कि मतलब ऐसे कैसे कर सकती है यार, मतलब बार बार ऐसे अनफ्रेंड कर रही है। तो मैं अगले दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त उस लड़की से मिलने जा रहा था, उसकी फ्रेंड से जिससे जिससे मैं बात कर रहा था अभी स्नैपचैट पे, उसकी फ्रेंड से मिलने जा रहा था। तो मेरे को भी यार बातें क्लियर करनी थी कि ये क्या तरीका है, आपने मेरे को अनफ्रेंड कर दिया। या तो पहले ही बोल दो कि हाँ मेरे से मेरे पीछे ये बात मत करो, या मेरे को पसंद नहीं हो ये वो। हालांकि पसंद नापसंद की अभी कोई बात शुरू नहीं हुई, लेकिन आपको पहले क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ बात नहीं करते हम। बट ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, एकदम से अनफ्रेंड कर दिया था, बातें अच्छी हो रही थी, सब सही चल रहा था, पर पता नहीं उसने क्यों अनफ्रेंड कर दिया। ये चीजें मेरे को थोड़ी सी चुभ रही थी कि यार सब कुछ तो सही था। फिर मैं अपने दोस्त के साथ चला गया उस, क्योंकि वो मिलने जा रहा था अपनी जिससे उसकी बातें हो रही थी, और उसके साथ वो भी आने वाली थी जिससे मैं बात कर रहा था। तो मैं उसके साथ मिलने चला गया। और मिलने जैसे गया तो मेरे दोस्त ने उसको, उस अपनी वाली को पकड़ा, बात की सीधा डायरेक्ट उससे, और मैंने जाके उसको पकड़ा, मतलब बात की। पकड़ा है मतलब इन द सेंस हाथ वाथ नहीं लगाया किसी को, मैं बिना कंसेंट के कुछ नहीं करता भाई। तो यार अभी तो वैसे भी भाई खाली हम जान पहचान ही बढ़ा रहे हैं, तो करना तो क्या ही है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने उसको जाके सीधा बोला कि आपने आपने क्या क्यों किया ऐसे, मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और ऐसे हमारी तो बात सही हो रही थी, और पता नहीं अब आपने ऐसा क्यों कर, मेरे को अनफ्रेंड क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। फिर उसने कहा कि उसने ऐसी कहा, बात घुमाई कि नहीं वो ना मैं ना बस मेरे को ये था कि मेरे को नहीं करनी है, मेरे कैरेक्टर पे बात आ जाएगी और सब जगह फैल जाएगी कि मैंने आपको अप्रोच किया है ये सब, तो वो इस चीज़ से डर रही थी शायद। तो उसने मेरे को ऐसा ही बोला कि मैं इस चीज़ से डर रही थी कि मैं कहीं सबको ये ना लगे कि मैं आपको अप्रोच किया और आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ और आपसे बात करने के लिए डेस्परेट हूँ ये सब। तो मैंने कहा, मेरे को लगा, मैंने कहा यार ऐसे तो मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो भी ओवर थिंक करे और मैं भी ओवर थिंक करूँ, ये बात मैं समझ गया था पहली मीटिंग में हमारी। और ओवर थिंक की आपस में जमती बहुत है, ये आपको आगे पता चलेगा, धीरे धीरे बताऊंगा स्टोरी को। तो मैंने कहा यार ठीक है, मतलब मैं कहा लेकिन मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। तो फिर उसने बातें करते जैसे जैसे हमारी बातें खत्म होने वाली थी, तो वो भी कन्विंस हो गई थी मेरी बातों से कि हाँ यार ये बंदा जेनुअन, थोड़ा सा जेनुअन तो लग रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने एकदम से फोन के लाओ अपना फोन दो, मैं आपको ऐड छोड़ो, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेती हूँ। तो उसने मेरे को अपना नंबर दे दिया, और उसने शुरू में ऐसे और नंबर दे दिया, और मैंने सेव कर लिया, और एकदम से बोल दिया नंबर सेव जैसे मैंने किया कि मैं पहले ही बता दूं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसने मेरे को ऐसे बोल दिया यार, मतलब मैंने तो उससे कोई प्रपोज भी नहीं किया, अभी कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसने मेरे को पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा, और हल्का सा यार एक, यार ना चाहते हुए भी ना मेल ईगो को हल्की सी चुभन सी हुई थोड़ी सी। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे क्यों कहेगी ये, पर मैंने कहा मेरे अंदर ऐसी कमी क्या है यार, मतलब पहले तो
अगर मेरे को कोई बंदी खिड़की से देख सकती है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं गंदा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा अपने आप पे भी क्वेश्चन मार्क आया कि यार मेरे को एकदम से बोल के चली गई दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा चलो चलो, मैंने उसकी बात की रिस्पेक्ट की, मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मतलब अगले दिन हे मैंने उसको कहा कि नवनीत है यार, मैंने उसको कहा कि ओके ओके, फिर ऐसे करके फिर हल्की फुल्की बात होती, वो ढंग से बात नहीं कर रही थी मेरे से। मैं इतनी बात हुई हमारी। फिर मैंने अगले दिन भी शायद एक मैसेज फिर किया उसको। फिर उसने 1 डेढ़ घंटे बाद रिप्लाई किया। तो मैंने ऐसे कह दिया कि चलो फाइनली यू डिड नॉट ब्लॉक मी हेयर, मतलब यू डिड नॉट अनफ्रेंड मी हेयर। जैसे उसने स्नैपचैट इंस्टा पे ऐसे अनफ्रेंड कर दिया था, 2 3 बार कर दिया था, 2 बार। तो मैं कहा चलो तुमने यहाँ नहीं किया। कह रही शायद आगे कर दूँ या ना करूँ, आई डोंट नो, ऐसे कह दिया उसने। तो मेरे को यार, मैंने कहा यार ज़्यादा भाव खा रही है, जैसे कैसे बोल रही है कि शायद आगे कर दूं, अब अभी ना करूं। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। तो फिर उसने मेरे को ऐसे बात की। अगले दिन उसने फिर से मेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कुछ कुछ नहीं कहा उसको, कुछ गलत नहीं कहा, नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात हो रही थी। और नॉर्मल बिल्कुल यार, कुछ नहीं, बिल्कुल तमीज के साथ एक एक चीज सोच समझ के बोल रहा था। बिल्कुल अच्छी बातें बोल रहा था, हमारी कन्वर्सेशन भी अच्छी जा रही थी, कंटिन्यू हो रही थी हर बात। ऐसा नहीं था कि हम ओके, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, सब सही चल रहा था। उसके बाद भी उसने मेरे को एकदम से ब्लॉक कर दिया, मतलब ठाके। और मेरे को एकदम से फिर यार वही लगा कि यार ऐसा क्या है, मतलब ये बंदी है क्या है, मतलब साइको है क्या यार, ये तो बार बार अनफ्रेंड करे जा रही है, फिर नंबर दे के फिर ऐड कर रही है, फिर दोबारा ब्लॉक कर रही है। मेरे को मेरे को ये जानना तो था ही कि इसने ऐसा क्यों किया। और अगर आपको भी जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आपको अगली स्टोरी देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि वी वांट सेकंड पार्ट। 100% डालूंगा, नेक्स्ट स्टोरी वही डालूंगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी है। एक बार मैं बता दूंगा तो शायद रिस्पॉन्स देखता हूँ कैसा आएगा आप लोगों का। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अब तक की सारी स्टोरी टाइम को इतना प्यार देने के लिए, इतने व्यूज़ देने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग देखोगे, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।